जय हिंद जय भारत। आइए बच्चों, आज हम आपकी डिमांड पर संधारित्र चैप्टर जो क्लास 12 के बच्चों में है सिलेबस में, उसको बताने जा रहे हैं। संधारित्र का पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे सीरियल बाय सीरियल। तो पहले जब संधारित्र नाम ही है, संधारित्र और परावैद्युत पाठ का नाम है, तो पहले हम संधारित्र जान लेते हैं क्या होता है। संधारित्र का मतलब होता है एक ऐसा युक्ति है, ऐसा तालमेल है, ऐसा समायोजन है कि चालक के आकार में कोई भी परिवर्तन न किया जाए और उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश भर दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका चालक है, मान लो ये चालक है ना। अब इसमें मान लीजिए 20 कूलाम है, इसमें अभी मान लीजिए 20 कूलाम आवेश है। कितना है? 20 कूलाम। अब हम इसमें 500 कूलाम आवेश डालना चाहते हैं, 500 कूलाम इसमें आवेश डालना चाहते हैं। तो अब इसको फैलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, यानी इस चालक के आकार में परिवर्तन ना करो और इसमें किसी भी विधि के द्वारा 500 कूलाम आवेश यानी अधिक से अधिक आवेश इसमें भर दिया जाए। तो वो जो समायोजन है जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इस चालक में बिना इसके आकार में परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सके, तो वह समायोजन ही क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की परिभाषा क्या हो गई, जरा देखिए आप लोग। क्या है संधारित्र की परिभाषा? देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। संचित की जा सकती है। ये हुआ। ठीक है, मतलब संधारित्र क्या है? एक समायोजन है, एक व्यवस्थित क्रम है जिसमें कोई भी चालक है उसके आकार में यानी लंबाई न बढ़ाया जाए चालक की, न क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, न आयतन बढ़ाया जाए, और उसमें अधिक से अधिक आवेश संचित कर दे। तो वो जो समायोजन है क्या कहलाती है? आपकी संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब संधारित्र की परिभाषा तो हो गई है ना। अब संधारित्र को अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैपेसिटर, CAPA, कैपेसिटर। आप याद करने के चक्कर में इसको कापासिटोर कह सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसको कैपेसिटर कहते हैं। इसीलिए संधारित्र की जो कैपेसिटी है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये C बराबर क्या होगा हम आगे आपको बता रहे हैं। पहले आप संधारित्र समझ लीजिए अच्छे से। संधारित्र एक समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा काफ़ी मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, तो वह जो समायोजन होगा संधारित्र कहलाता है।
ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, जब संधारित्र आपको समझ में आ गया तो संधारित्र की कैपेसिटी होगी, मतलब धारिता होगी, धारण करने की क्षमता होगी। तो सबसे पहले हम इसकी धारिता, यानी कोई भी चालक है उसकी धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी वैद्युत धारिता है, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत धारिता, मेरा स्केच भी आज ख़त्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया है, कोई बात, धारिता है, सॉरी। देखिए स्केच खत्म होने के कगार पर आ गया। तो ये वैद्युत धारिता क्या है, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, परिभाषा हम लिख देते हैं तब हम, क्योंकि ये इससे एमबी कुछ बच जाएगी। देखिए वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, यानी वैद्युत ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कितना अधिक से अधिक वो आवेश का संग्रहण कर रही है, आवेश को इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है, वही चालक की वैद्युत धारिता होती है। ठीक है, और जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है, यदि हम किसी चालक को आवेश दे दिए, या हम कह सकते हैं यदि किसी चालक को आवेश हम कुछ दे रहे हैं, तो आवेश के साथ साथ उसका वोल्ट भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, विभव भी बढ़ता है। वैद्युत विभव, आवेश देने से वैद्युत विभव का मान बढ़ता है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, किसी चालक को Q आवेश देने से, किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V वृद्धि हो रही है, तो जब वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगी, तो उसकी धारिता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ, देखिए जब हम Q आवेश दे रहे हैं तो आवेश तो दे रहे हैं, साथ में उसका विभव बढ़ता है, यानी जो हमारा Q है वो प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, यानी अगर किसी चालक को हम Q आवेश देंगे तो जितना हम Q आवेश देंगे, जितना हम आवेश देंगे उतना ही उसका विभव बढ़ेगा, वोल्टता बढ़ेगी, और जितना आवेश कम करेंगे उसका वोल्टता घटेगी। तो हम Q प्रोपोर्शनल V लिख सकते हैं। जब Q प्रोपोर्शनल V लिख सकते हैं तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C और V। C यहाँ पर क्या है, एक नेतांक है। C क्या है यहाँ पर, एक नेतांक है, अर्थात हम लिख सकते हैं C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V। ठीक है, और यह जो आप C नेतांक है, इसी को हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता। ये क्या है, C क्या है, चालक की वैद्युत धारिता। इस इम्पॉर्टेंट फार्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो C है आपकी क्या है, वैद्युत धारिता है, किसकी, चालक की, जिसमें आवेश हमने दिया है, चालक की वैद्युत धारिता है, चालक की वैद्युत धारिता है। ठीक है, और Q दिया गया आवेश है, दिया गया चालक को आवेश, और साथ में आपके पास V है, विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि। ठीक है, कितना चालक विभव हो चुका है। अब यहाँ से मात्रक भी निकाल लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए नोट लिखिए, यहाँ से क्या है आपके पास,
सी बराबर है क्यू बटे बी। ठीक है, और क्यू का मात्रक तो आपको पता ही क्या होता है, क्यू का मात्रक तो आपको पता ही होता है क्या है, मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो इधर देखिए, देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया क्यू बाई बी, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्यू तो कूलाम है, इसको लिख दो कूलाम, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बी है ना, ये बी किसके बराबर होता है, आप पढ़े होंगे बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में कि जो विभवांतर होता है वो डब्ल्यू और क्यू यानी कार्य और कूलाम का आवेश होता है। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या है, जूल है, डब्ल्यू क्या है, जूल तो है ना आपका, बीमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं, और ये आपका कूलाम है क्यू, तो कूलाम लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम, अर्थात यहाँ से हो गया कूलाम स्क्वायर और नीचे जूल हो जाएगा। ठीक है, अब कूलाम को हम क्या करते हैं, कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर और टाइम। ठीक है, एम्पियर और टाइम, एम्पियर एंड समय है ये हमने लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। ये जूल क्या है, जूल क्या है भाई, जूल ml की पावर 2 t की पावर -2 होता है, इसका भी मुझे सूत्र मालूम है नहीं मालूम है, तो इसका तो हम लिखे दे रहे हैं अभी, m l की पावर 2 t की पावर -2 हम अभी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अब एम्पियर को a से होता है तो ये लिख दो, लेकिन स्क्वायर भी लिखेंगे क्योंकि 2 है, t की पावर भी 2 लिखेंगे क्योंकि समय का भी सूत्र, और ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए आपका बीमीय सूत्र क्या आ रहा है, m की पावर -1, ठीक है, l की पावर -2 और t की पावर कितना आ रहा है भाई, t की पावर 2, t की पावर 2 यानी t की पावर 4, और यहाँ से आपके पास क्या बचा है, कुछ और बचा रहा है, a बच रहा है, a की पावर 2। तो ये हो गया भैया आपका बीमीय सूत्र, किसका हो गया, बीमीय सूत्र हो गया सी का, यानी वैद्युत धारिता का। ठीक है, बहुत अच्छे, बस देखते रहिए आप, सब आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपका हो चुका, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए हम जो अगला सवाल लिखने जा रहे हैं वो है विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित क्या है, आइसोलेटेड, मतलब यह वायु से बिल्कुल मुक्त है, इस पर वायु का हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अभी। ठीक है, बिल्कुल सेफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर विलगित गोली चालक, अब विलगित आइसोलेटेड, गोली सर्किल, मतलब कुल मिलाकर के ये कुछ इस प्रकार है। हम इसके लिए पेज पलटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पाएगा, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं होता है कि नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर गोला है, विलगित गोला, ठीक है, डेरिवेशन करना पड़ेगा, हम पेज पलट लेते हैं, हमें पेज पलटना ही पड़ेगा। चलिए हमने पेज पलट लिया और हेडिंग भी लिख लिया है, विलगित गोली चालक की धारिता। तो अब देखिए हम पहले एक गोला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गोला। तो क्या गोला यहाँ बना लें, बिल्कुल बना लीजिए, मेरे पास लंगड़ा तो यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे अपने से बना लेते हैं। यहाँ पर ये कोई विलगित गोली चालक है, ये ठीक है, ये कोई गोली चालक है, यहाँ पर इसका सेंटर है, इसको हम ओ से शो कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, इस गोले के सेंटर से ये जो इसकी परिधि है, ये खोखला गोला है फुटबॉल की तरह, इसको सर्किल चूड़ी मत मान लीजिएगा, ये गोला है आपका। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या हमने ए मान लिया, कितनी मान लिया, इसकी त्रिज्या हमने ए मान लिया,
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या a है, ठीक है, और यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में मान लीजिए रखा है। जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का नाम क्या है? k परावैद्युतांक। क्या रखा है? k परावैद्युतांक, परावैद्युतांक में रखा है मान लीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब चूँकि देखिए इसके पास अन्य कोई चालक नहीं है, केवल अकेला यही है। अगर हम इसको, इस गोली चालक को, अगर हम इस चालक को Q आवेश दे दें, क्या दे दें? Q कूलाम का आवेश दे दें, तो चूँकि अंदर खाली है बिल्कुल, ये पूरा अंदर खोखला गोला फुटबॉल है, चूँकि हम इसको चालक देंगे ना, आवेश देंगे, सॉरी आवेश देंगे, तो ये खोखले गोले में यहाँ थोड़ा रहेगा, ये इसके सरफेस में पूरी तरह से फैल जाएगा। और पूरे सरफेस में, पूरे सतह में जो फुटबॉल है उसके चारों तरफ ये समान मात्रा में हर जगह एक समान रूप से आवेश फैल जाएगा। जब एक जगह, हर जगह आवेश समान रूप से फैल जाएगा तो इसके पृष्ठ के हर एक बिंदु पर, इसके पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव भी समान हो जाएगा, ठीक है। जब विभव समान हो जाएगा तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, हम यह मान सकते हैं कि अगर यहाँ से लंबवत हम रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? लंबवत, मतलब यहाँ पर विभव समान, यहाँ पर विभव समान, यहाँ पर विभव समान, हर जगह विभव समान है, तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होने के कारण गोली चालक से जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वह प्रत्येक बिंदु पर गोली चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। क्या होंगी? लंबवत हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे हो जाएंगे, हम ऐसे खींचे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दिए, डॉट 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 कर दिए, डॉट 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 कर दीजिए, यहाँ से हो गया, ठीक। एक तो ये हो गया, इधर ऐसे कर दीजिए, ये और यहाँ से डॉट 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 डॉट, 3-4 ठो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक और खींच दीजिए, दिक्कत क्यों उठा रहे हैं भाई, बिल्कुल खींचते रहिए। जो भी पढ़ाई पढ़िए अच्छे से पढ़िए, फार्मेलिटी मत अदा करिए, क्योंकि फार्मेलिटी अगर अदा करेंगे आप तो फिर कुछ होने वाला नहीं। यहाँ से ये सब किरणें हैं, हर जगह पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, हर जगह निकलेंगी। और खींच दो, क्या दिक्कत है, हमें इतना ही खींच लीजिए। यहाँ पर +Q आवेश दिया गया था, क्या दिया था? +Q आवेश, तो +Q आवेश यहाँ, +Q आवेश यहाँ, +Q आवेश यहाँ, +Q आवेश यहाँ, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ये विभव समान, आवेश समान रूप से फैल गया। जब आवेश समान रूप से फैल गया तो विभव भी हर जगह समान होंगी, अर्थात गोली चालक से जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो इस पृष्ठ के लंबवत होंगी, इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। जब इस पृष्ठ के लंबवत होंगी तो ये गोली, तो क्या करेंगे, तो ये मतलब ये गोली चालक के केंद्र O से, गोली चालक जो यहाँ गोली चालक है इसका केंद्र जो O है, O से त्रिज्याओं की अनुदिश आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये वैद्युत बल जो रेखाएं निकल रही हैं ये आपको लगे कि सेंटर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? केंद्र से आ रहे हैं। अतः गोली चालक में जो पृष्ठ पर अथवा गोली चालक के बाहर किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है, हम उसको निकालने के लिए यह मान सकते हैं कि सारा का सारा आवेश जो हमने दिया है इसके सेंटर पर है, ठीक है। यानी हम सब मान सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ विभव निकालना, इसके पृष्ठ पर निकालना है, ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी हमने इसको आवेश दिया वो इसके सेंटर पर पूरा इकट्ठा विद्यमान है, O पर। क्लियर? तो जब अब हमको इस पृष्ठ पर निकालना है, किसी भी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किसी भी जगह निकालना है, तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या होता है आपको पता है? V बराबर होता है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब चूँकि K परावैद्युतांक माध्यम में रखा है तो K भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और Q बटे क्या होता है? दूरी होती है ना, तो दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A, यहाँ से यहाँ A, तो हम यहाँ A रख देंगे। ओके, हो गया ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे भाई,
अब चूँकि आप जानते हैं क्या कि C बराबर होता है, अभी आपने C निकाला, C बराबर क्या होता है Q/B। तो Q/B होता है ना, तो V की वैल्यू नीचे रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q तो ऊपर है, ऊपर रख दीजिए, नीचे क्या है V, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 K × Q/A। ये सब ऊपर चला जाएगा और ये Q से Q कट जाएगा, अर्थात C बराबर हो जाएगा 4πε0 KA। ये हो गया भैया आपकी संधारित्र, मतलब एक विलगित गोली चालक है जिसकी धारिता C बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया, ε0 हो गया, K हो गया, A हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 होता है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं। ε0 क्या होती है भाई, बताइए, कुछ मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? ना मालूम हो तो समझ जाओ क्या है भैया, ε0 का मान भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपने निकाला के माध्यम में अगर रखा है गोली चालक तो उसकी धारिता है, लेकिन अगर निर्वात की बात हो जाए, ठीक है, अगर निर्वात की, तो निर्वात में गोली चालक की धारिता क्या होगी, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, 4πε0 A हो जाएगी। क्यों? क्योंकि K बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि K बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इस समय का 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब ये निर्वात की बात हो तो हम इसको 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1 और 2 का भाग दे दीजिए, 1 और 2 से, तो यहाँ C/C0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ऊपर 4πε0 K और A, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πε0 A, ये से ये कट गया, ए से ये कट गया, अर्थात C/C0 बराबर K, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी माध्यम में गोली चालक की जो धारिता C है और निर्वात में चालक की धारिता C0 का अनुपात, यानी ये माध्यम में गोली चालक की जो धारिता है, और यहाँ लिख लीजिए, लिखने में क्या दिक्कत, हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, निर्वात में, नहीं सॉरी, ये पहले क्या है, माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा निर्वात में गोली चालक की धारिता का अनुपात क्या होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। उस माध्यम के परावैद्युतांक यानी के बराबर होता है। एक तो ये आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए थोड़ा सा एक और यहाँ रिलेशन, आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ये तो हो गया। अब चूंकि देखिए एक बात और सुनिए, हमने क्या निकाला है, C बराबर क्या निकाला है, C बराबर हमने निकाला है 4πε0 KA, है ना। अगर इसको निर्वात किया जाएगा तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, 4πε0 A हो जाएगा। तो यहाँ से निर्वात में विद्युतशीलता का मान क्या हो जाएगा, C0/4πA। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सवालों में आएंगे, इसलिए एक एक सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम इस चैप्टर को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। आप वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो थ्योरी में, अभी केवल आप जितने हम फार्मूले बता रहे हैं, जैसे यहाँ एक फार्मूला, यहाँ ये फार्मूला और ये फार्मूला, और साथ में इसके और पहले हमने जो बताया संधारित्र क्या है,
संधारित्र की वैद्युतधारिता क्या है, इसका सूत्र क्या है और इसका विमेय सूत्र क्या है, ये सब आप देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत से अपलोड कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।